Today I am going to start chapter 12, that is practical geometry, and in this chapter and in first exercise 12.1 we will learn how to draw two parallel lines. Okay, first of all I will discuss about this is a scale. ठीक है, इसमें टू साइड्स होती हैं, एक साइड्स तो इसके सेंटीमीटर्स होते हैं और अदर साइड इसके इंचीज़ होते हैं. इनमें गैप ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल पास में होते हैं. दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप. ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 0 से लेके 15 तक लिखा होता है. ये सेंटीमीटर्स हैं और इधर दूसरी साइड में इंचीज़ होते हैं. क्लियर. और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारा सेट स्क्वायर होता है. ठीक है, इस सेट स्क्वायर को हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? अगर हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो उसमें हम इसकी हेल्प लेते हैं सेट स्क्वायर की. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और एंगल्स की हेल्प से भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन अभी हम एक्सरसाइज 12.1 में सेट स्क्वायर की हेल्प से लाइन्स को पैरेलल ड्रॉ करना सीखेंगे. ओके, तो कैसे ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन्स? तो एक्सरसाइज 12.1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए. ये क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये ऊपर बार लगा है लाइन के लिए है. लाइन ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी एक लाइन सेगमेंट बनाना है 6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस. तो 6 सेंटीमीटर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. यहाँ इस जीरो से स्टार्ट करेंगे. ये यहाँ से देखिए, इस जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है हमें? 6 सेंटीमीटर तक जाना है. ये दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स, ये हमारा ये डॉट्स यानी पॉइंट्स बना दीजिए, एंडिंग पॉइंट्स. ठीक है, ओके. ए बी 6 सेंटीमीटर हमने डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है, डिस्टेंस इसका. अब उसके बाद कह रहा है उसने क्या, सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है आगे? फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी इस लाइन सेगमेंट से अलग कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है. तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है. आउटसाइड इसलिए कह रहा है कि वो पॉइंट इधर भी हो सकता है या फिर इस बिलो दिस लाइन भी हो सकता है. ठीक है, तो हम इस पॉइंट को कहीं भी एक पॉइंट एज यू विश, जहाँ आपका मन करे, हमने उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दिया कि ये पॉइंट है, ये प्लेस कर दिया हमने. ठीक है, इस पॉइंट से क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी, यानी पी क्यू को ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना है, यानी इसके पैरेलल ड्रॉ करना है यहाँ से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर की हेल्प से. तो रूलर को हम यहाँ रखेंगे, इसी को ही हम रूलर बोलते हैं. ठीक है बेटा, स्केल को इस पॉइंट पर अपने रूलर को रखिए स्ट्रेट बिल्कुल. ठीक है, ये स्ट्रेट हमने कर दिया इसे. अब अपने सेट स्क्वायर देखिए, इसे हम ले लेंगे और सेट स्क्वायर को इसके साथ ऐसे चलाएंगे. इसे प्रेस करके रखेंगे स्केल को, रूलर को, कहीं ये थोड़ा सा भी इसका एडजस्टमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा, तो हम इसे सेट स्क्वायर को ऐसे चलाएंगे, रूलर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और सेट स्क्वायर को ऐसे चलाएंगे, उस पॉइंट पर ले जाएंगे. ये हमारा पॉइंट आ गया है. ये पॉइंट के पास इसे रखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सेट स्क्वायर से की हेल्प से. तो जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? पैरेलल साइड होगी. और इसी को ही वो क्या कह रहा है? पी क्यू. ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यू कैन सी हियर. ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि बिटवीन, अब देखिए ए और पी, ये ए और पी पॉइंट जो है दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहेगा. यानी जितना ए और पी के बीच में डिस्टेंस है उतना ही दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में भी होगा. पी और ए के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्यू और बी के बीच में भी रहेगा. आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर पी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है. हमने कोई पॉइंट ऐसे ही एज्यूम किया था, कोई डिस्टेंस हमने प्रॉपर नहीं लिया था. ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है 3.9. ओके, यहाँ इस जीरो से मेज़र करना है, जीरो से, स्टार्टिंग से नहीं, जीरो से मेज़र करना है जहाँ जीरो लिखा है. ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हम इसका डिस्टेंस कितना है, इसका भी 3.9 ही डिस्टेंस है. क्लियर. तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है, उसे कट कर दें. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे. रीड क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ रे ए बी, एक रे ए बी बनानी है. ठीक है,
फिर उसने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट एंगल BAP 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब कंपास से कौन से एंगल बना सकते हैं, कंपास से हम कौन से एंगल बना सकते हैं, जो 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, वो एंगल्स जो 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, मीन्स रिमाइंडर 0 हो, तो उन एंगल्स को हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, जो दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो एंगल 15 से डिवाइड हो जाएं एग्जैक्टली, उन्हें हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अदर एंगल्स हम किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो रे AB ड्रॉ करना है पहले, उसकी कोई डिस्टेंस उसने हमें नहीं दी है, तो हम ऐसे ही कोई रे एक यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, रे लाइक दिस, ऐसे हमने किसी भी डिस्टेंस का एक रे ले लिया। रे कैसा होता है, वन साइड जो एंडिंग पॉइंट होता है, हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है इसका, और अनदर साइड जो दूसरी वाली साइड होती है, उधर क्या होता है, प्रोड्यूस फॉर्म में होता है, वहाँ एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो रे होता है। अगर दोनों तरफ पॉइंट्स हों, यानी दोनों एंडिंग पॉइंट्स हमें पता हों, तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन रे में सिर्फ वन साइड एंड पॉइंट हमें पता होता है, अनदर साइड हमें नहीं पता है, वो प्रोड्यूस फॉर्म में होता है। क्लियर। तो एक रे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जो कि AB है, उसने A पॉइंट इसे कहेंगे और B पॉइंट हम इसे कहेंगे। ठीक है, AB रे ड्रॉ किया है। उसके बाद उसने कहा है BAP, एंगल BAP कितना है, 60 डिग्री। तो बेटा जो ये एंगल BAP लिखा है ना, A लाइक दिस, एंगल BAP इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ध्यान देखना, जो बीच वाला बीच में लिखा होता है ना, जो बीच में, उस पर बनना होता है एंगल, यानी ये एंगल A की बात कर रहा है, और यू कैन से एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम इसे एंगल BAP भी बोल सकते हैं, और इसे एंगल A 60 डिग्री भी, जो बीच में होता है उस एंगल की बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो एंगल A, यानी इस A पॉइंट पर हमें बनाना होगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कैसे, ध्यान से देखिए, ये कंपास है हमारा, कंपास में पेंसिल को रखेंगे। ठीक है, अब इसे जब हम यूज़ करें तो हमारे पास जो पेंसिल है शार्प होनी चाहिए, और जिस समय हम इसे एडजस्ट करें यहाँ पर, तो इस कंपास की नोक और पेंसिल की नोक दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की नोक हमें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसे किसी टेबल पे रख के एडजस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लाइक दिस, टेबल पे रख के। तो जैसे हमने नोक इक्वल की, अब हम जब इसकी लेग्स को ओपन करते हैं ये, तो ये क्या होता है, इसकी रेडियस होती है। इसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसकी रेडियस होती है। इसमें किसी भी रेडियस को लेकर, किसी भी रेडियस को एज यू विश, ठीक है, इसे कितना ही ओपन कीजिए, आपकी मर्जी। तो उसमें आप 60 डिग्री ले बनाना है। मैं 60 डिग्री बनाते कैसे उसे देखिए, उसने एंगल A पे 60 बनाना है ना, ये लिखा है। तो A पर हम सबसे पहले 180 डिग्री, जब हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री की एक आर्क हमने लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें जब कंपास को चलाना हो, तो कंपास को कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपास को ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, आपकी जो शीट है उसे ऐसे मूव कराना है। ठीक है, और कंपास को वहीं रखना है। तो ये हमारा 180 डिग्री की आर्क होती है, ये वाली। अब इस आर्क के यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर इस कंपास को रखिए। यहाँ से जैसे ही हम फर्स्ट आर्क, रेडियस चेंज नहीं की हमने, जितनी रेडियस हमारी स्टार्टिंग में थी, ये जब हमने ड्रॉ की थी आर्क, उतनी रेडियस अभी भी है। तो ये हमारा 60 डिग्री की आर्क होती है। ये अगर आप इस A पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करें, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ये 60 डिग्री होगा। तो जब इसे लाइन को ड्रॉ करने से पहले इस आर्क ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस छोटी वाली आर्क ने इस 180 वाली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पॉइंट बना दे। तो अब क्या करना है, तो इस पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए, पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए, बहुत ध्यान से। तो यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ओके, अगर हम एक आर्क और लगा देते नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, इसी के ऊपर इसे सेंटर एज्यूम करके, लेट टेक सेंटर मान के एक आर्क को लगाते, तो वो 120 डिग्री हो जाता है। कितना, वो 120 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट आर्क यहाँ पे आती है, यानी इस 180 के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो वो आर्क हमने लगाई, आप लगा सकते हैं, मैं आपको वो आर्क इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 60 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री है। ठीक, तो यानी 60 प्लस 60 कितना बन जाता है, 120। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, तो 120 डिग्री जाएगा यहाँ से। ओके, और ये नेक्स्ट अनदर रिमेनिंग कितना है, ये भी 60 है। तो कंप्लीट 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने यही बोला था हमें कि एंगल BAP कितना ड्रॉ करना है, 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है वो हमसे,
देखिए BAP 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया। प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना है, ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए कंपास से ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम AP, कह रहा है AP कट ऑफ AC 4 सेंटीमीटर। AP से क्या करना है, तो एंगल BAP, तो P पॉइंट तो हमने लिया ही नहीं, तो हम इस पॉइंट को P पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, तभी तो BAP बनेगा, एंगल BAP। अब वो कह रहा है कि AP से AC कट करना है, फ्रॉम AP कट ऑफ AC 4 सेंटीमीटर। तो AC कहाँ से होगा, AC यहाँ, यानी AP से कट करना है 4 सेंटीमीटर। तो अपने इसे स्केल को लीजिए और यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। 4 सेंटीमीटर कैसे, 4 पर इसे प्लेस कीजिए और यहाँ से 0 तक मेज़र कीजिए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, जैसे ही हम 4 सेंटीमीटर इस A पर कंपास को रखिए, A पर कंपास रखेंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। आपको मेज़र नहीं करना है, कहीं कुछ बच्चे क्या करें यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेज़र करें और पॉइंट कर लें, नहीं, कंपास की हेल्प से आपको 4 सेंटीमीटर कट ऑफ करना है, ठीक। पहले कंपास से 4 सेंटीमीटर यहाँ मेज़र कर लें और यहाँ पर A को सेंटर मान के यहाँ से कट कर दें, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया है, वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। AC कट ऑफ कर लिया 4 सेंटीमीटर, उसके बाद कुछ और बोला है उसने, ध्यान से देखिए, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को रीड कीजिए, पूरा क्वेश्चन एक साथ ना रीड करें। कंस्ट्रक्ट एंगल ACD 60 डिग्री, एंगल ACD ड्रॉ करना है कितना, 60 डिग्री। तो अब की बार किस एंगल की बात कर रहा है, वो C एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, C की। तो एंगल C पर, यानी C पॉइंट पर बनेगा 60 डिग्री। तो C कौन है हमारा, तो इसी को तो कहा था AC कट किया था हमने, C पर कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर फिर इसका वही लॉजिक है कि पहले तो हम क्या करें, 180 डिग्री की एक आर्क, यानी कितनी भी रेडियस आप लें, तो 180 डिग्री की एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री फर्स्ट आर्क आपकी ये 60 डिग्री होगी, यहाँ से हमने 60 डिग्री ले लिया, ओके। अब ये जहाँ पर इस 180 वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा 60 डिग्री है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए, तभी तो 60 डिग्री मिलेगा, और वो यहाँ पर जाकर कुछ इस तरीके से इसे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसने क्या बोला है बुक में, देखिए, एंगल ACD, कह रहा है एंगल ACD 60 डिग्री। तो A ये रहा, C ये रहा, तो D कहाँ जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, D, तो ये भी 60 डिग्री, ओके। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इज DC पैरेलल AB, वो पूछ रहा है क्या DC AB के पैरेलल है। तो चेक करो DC कौन है, DC यही तो है, ये D है ना बेटा, DC AB के पैरेलल है क्या, AB कौन है ये, तो DC AB के पैरेलल कहाँ है, ये तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो मना कर देंगे, उसे कहेंगे DC इज नॉट पैरेलल टू AB। यहाँ लिखेंगे क्या, DC इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है भाई, DC इज नॉट पैरेलल टू AB, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उसने Y पूछा है तो हमने रीजन दिया है कि Y के लिए क्या रीजन देंगे हम, ओके। तो रिजल्ट इज DC इज नॉट पैरेलल टू AB। क्लियर। पैरेलल लाइन कैसी होती है एक बार देखिए, अभी आपको ड्रॉ करना सिखाया था ना, पैरेलल लाइन कैसी होती है, इस पेज पे देखिए मैंने ड्रॉ किया था, पैरेलल लाइन लाइक दिस, कुछ ऐसी होती है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऐसी पैरेलल लाइंस होंगी। अगर हम इनमें ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो एक अनदर लाइन सेगमेंट आएगा जो इसे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ठीक है बेटा। तो 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और अनदर रिमेनिंग 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू सो मच।